हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। हर एक का ये दावा कि हम भी कोई चीज हैं, मगर हमें नाज है हम कुछ भी नहीं। ये बात आज की डेट में कोई नहीं कहता है, और जो कहता है वो वाकई वो इंसान है जो बहुत ज्ञानी है, गुरु समान है। क्योंकि फल भी उसी डाली पे लगते हैं जो झुकी हुई होती है, जो झुकती वही है जिसमें फल लगे होते हैं। दैट मीन्स नॉलेज इज द की। कहते हैं कि जो तुमसे झुककर मिलता होगा उसका कद तुमसे ऊंचा होगा। यानी आपकी जो हम्बलनेस है वो आपकी नॉलेज को दर्शाती है, और ये नॉलेज है वो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट देती है। और ऐसे लोग जिंदगी में कुछ करने के लिए बॉर्न होते हैं, बिकॉज दे आर द वन हु आर ब्लेस्ड। क्योंकि गुरु के बिना ना तो आपको रास्ता मिलता है, गुरु के बिना ना तो आपको विजडम होता है, ना नॉलेज होती है, ना आपके पास स्पिरिचुअलिटी होती है। ये लोग धर्म गुरु बन जाते हैं और वो लोगों को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। जुपिटर अगर आपका लगन में हो तो ये कहा जाता है कि गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, द हैंड ऑफ गॉड, ऊपर वाले कर्म हमेशा आपके साथ है। यानी दुनिया भले ही डूब जाए, कहीं भी सुनामी आए, कहीं पे भी भूकंप या ज्वालामुखी आए, ये वो लोग हैं जिनको ना तो इसकी परवाह होती है और ना वो कभी इन चीजों में फंसते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड। उनके चेहरे पे एक ओज होता है, एक ऑरा होता है, एक नूर होता है। आप उनको देख के ही पहचान सकते हैं। और फिर उनसे पूछिए, देन दे विल टेल यू यस आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी। मैं सुबह 4 बज के उठ के 2 घंटे मेडिटेट करता हूँ। मेरे जिंदगी के जितने रास्ते हैं वो राइट हैं। मैंने जिंदगी में ना अभी तक गलत किया है और ना ही किसी गलत चीज के बारे में सोचा है। यानी दे आर द प्योर सोल्स। और वो सूर्य है जो हमारे सोल को रूल करती है, हमारे वैल्यू सिस्टम को रूल करती है, हमारे आइडियल्स को रूल करती है। और जुपिटर और सन का संयोग जब किसी के हॉरोस्कोप में आ जाता है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाता है। तो इन दैट हॉरोस्कोप, जो एक गुरु का हॉरोस्कोप है, वो लगन में बृहस्पति होना चाहिए या बृहस्पति उच्च का होना चाहिए। हर 12 साल में तो होता है, लेकिन क्या सब लोग गुरु बनते हैं? नहीं, बिकॉज 8 प्लैनेट और भी तो हैं जो आपको माया में फंसाते हैं। उस माया जाल में आप फंस जाते हैं और फिर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, इबादत कर लेंगे जब वक्त मिलेगा, पूजा कर लेंगे जब टाइम मिलेगा, और फिर आप उस माया के चक्कर में फंस के चक्कर ही चक्कर लगाते रहते हैं और जिंदगी यूं ही बीत जाती है। लेकिन अगर आपके प्लैनेट बाकी सही जगह पे बैठे हैं, एंड इफ यू हैव द राइट दशा ऑल्सो, आपका चांद भी कहीं अफ्लिक्ट नहीं है, तो ये लोग जो हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन क्या ये मटेरियलिस्टिक साधु हैं, महात्मा हैं, या प्रीचर हैं, या ये लोग टोटली डिटैच्ड लोग हैं? ये भी आपका हॉरोस्कोप बता देता है। शनि और केतु 2 ऐसे सेपरेटिव प्लैनेट हैं जब वो आपके चांद के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि चांद हमारे इमोशन को रूल करता है। तो ऐसे अंदर मन में भावना आती है। मैं भी अब हॉरोस्कोप देखता हूं तो मैं कहता हूं बॉस, आपका फेवरेट सॉन्ग होता है कि कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे। ये डायलॉग मैं तब बोलता हूं जब मुझे पता चल जाता है कि इंसान के अंदर वाकई वो वैराग्य की भावना कभी कभी आ जाती है। दूसरा एक प्लैनेट है लस्ट, डिजायर वाला, वो है वीनस, जो हमको बार बार कहता है कि ये भी मेरे पास होना चाहिए और वो भी मेरे पास होना चाहिए। उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कैसी, या उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसी। तो उनके डिजायर कभी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन जब केतु के साथ वीनस का कहीं कॉम्बिनेशन हो जाए, नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, एस्पेक्ट हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, तो वो इंसान डिटैच हो जाता है। उसको इस वर्ल्ड से कुछ नहीं चाहिए होता है। और केतु शनि शुक्र के साथ जब भी कहीं भी संयोग बनाते हैं, और अगर स्ट्रांग गुरु है आपके हॉरोस्कोप में, तो इंसान रिनंसिएशन के लिए चला जाता है। उसके वो वैराग्य को पकड़ लेता है और उसके पास उसको जिंदगी का एक ही मकसद रहता है कि मुझे प्रभु भक्ति करनी है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। और ना सिर्फ वो दुनिया को भी सही राह में लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कलयुग है और हर इंसान यहाँ पे माया के साथ फंसा हुआ है, चाहे वो माया जाल हो या माया मेम साहब। हमको वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वो धर्म गुरु हैं जो आपको सही राह पे लाते हैं और आपको बताते हैं कि इफ एनीथिंग कैन नॉट बी प्रूव्ड दैट डजंट मीन डजंट एग्जिस्ट। तो ऊपर वाले की एक्सिस्टेंस के बारे में वो आपको डिविनिटी के बारे में ज्ञान देते हैं, जिससे आपकी जिंदगी जो है वो ब्यूटीफुल हो जाती है। तो ये तो बात हुई उस धर्म की, उस धर्म गुरु की और इबादत की। अब हम शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि किस्मत के सितारे क्या लाए हैं एरियंस के लिए। एरियंस की शुरुआत आज कुछ खास नहीं हो रही, ऐसा मैंने नहीं कहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि 8वें घर में चांद कल से अभी तक बना हुआ है और कल भी आप ऐसे ही थे और आज भी ऐसे बैठे हैं। तो आपकी वाइफ को लगेगा पता नहीं क्या हो गया आपको, और हस्बैंड तो वैसे ही डाउट करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए, ट्राई टू वियर अ स्माइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ें हैं जिंदगी में जो बेहतर हो रही हैं, लेकिन आपको सोचेंगे तभी होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिल सकते हैं आपके टैलेंट की वजह से। तो जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, आज कुछ बेहतर हो सकता है, बशर्ते आप पॉजिटिव बने तो। वृषभ राशि टॉरस, टॉरस के लिए आज का दिन भी कुछ खास डिफरेंट नहीं है। अभी भी चांद वहीं बना हुआ है जैसे कल की स्थिति थी, लेकिन और भी चीजें
चेंज हो रही हैं। जुपिटर वीनस आपके चांद के ऊपर है और वो कह रहा है दिस अ टाइम यू कुड बी गेटिंग समथिंग न्यू। एक नया प्रपोजल आ सकता है, नई पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है। शादी के बारे में बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए, कर लीजिए, नहीं तो सबकी हो जाएगी और फिर आप क्या करेंगे। दूसरी बात तो हो गई और तीसरी बात यह है कि रिकॉग्निशन आपको बढ़ सकता है, कोई प्रमोशन आपकी हो सकती है अचानक। मिथुन राशि नीचे बने। जमुना के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। एक टीम आप फॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई भी कहते हैं कि एक किसी में बचपन में बताया था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऐसा अजीब सताब तो लोगों को पता ही नहीं है कि चने कैसे फोड़े जाते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि अलोन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इफ यू कैन फॉर्म अ टीम तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। और वो टीम चाहे अपनी खुद की वाइफ के साथ बनाए या किसी की भी, यानी इफ यू कैन फॉर्म अ टीम in your environment, it will be good for you. At the same time, this is a time you can invest in land or property. It could be good for you as well. You could be getting an opportunity which comes once in 12 years or 12 months. It could be one of the best time. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी टीम कब बनेगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का पहला ईमेल है हमारे पास संगीता का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1971, टाइम ऑफ बर्थ 3:50 in the morning। और संगीता जानना चाहती हैं कि Hi, I am Sangeeta and I would like to know about my business and my future। बिल्कुल, फ्यूचर एक एक दिन करके आता है फ्यूचर, और फिर हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है, वो बताता है एस्ट्रोलॉजर। आपके हॉरोस्कोप में देखा 41st ईयर चल रहा है संगीता आपका। हॉरोस्कोप के हिसाब से आप बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, मरकरी स्कॉर्पियो में है, वीनस के साथ आपके भी हॉरोस्कोप में नंबर 1 राजयोग बना हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। मून एक्सॉल्टेड तो है, लेकिन शनि के साथ है, तो तब आप सोचती रहती है मैं करूं या ना करूं, और नहीं हुई, सुबह हो गई और कुछ नहीं किया आपने, तो आप अपने आप को सोच को बदलना होगा। दैट इज ओनली नेगेटिव आई कैन सी इन योर हॉरोस्कोप, अदरवाइज ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप। 2010 से पहले जो थी बात वो रात की तरह बीत चुकी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब गुरु की दशा जो 16 साल की शुरू हुई है, इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट 16 ईयर्स इन लाइफ। तो फ्यूचर के बारे में आप चिंतित होना बंद कर दीजिए। एक एमरल्ड और डायमंड आपको सूट करता है। प्रभु भक्ति थोड़ी सी आप करिए, गुरु की शरण में जाइए, दैट विल बी गुड फॉर यू संगीता। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरा ईमेल है हमारे पास हरजीत सिंह का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1980, टाइम ऑफ बर्थ इज 2:20 PM। और हरजीत सिंह जी जानना चाहते हैं कि, इन्होंने मेल में लिखा है कि भाई बताइए कि सवाल ही नहीं लिखा है, बस ये जानना चाहते हैं आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय फ्यूचर। क्या बात है, छोटा सा सवाल और एक बहुत लंबी जिंदगी, मुश्किल हो गया। 32nd ईयर आपका चल रहा है हरजीत सिंह जी, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि और भी गम है ज़माने में चाहत के सिवा, और चाहत आपकी है जो है वो कभी एंड नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि यार 10th लॉर्ड इन 10th हाउस है, वो ब्यूटीफुल है। एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी अलॉन्ग विद सन एंड सैटर्न इज ब्यूटीफुल, और वो कह रहा है कि यू विल नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज 5th लॉर्ड को 5th हाउस देख रहा है। गज केसरी योग बना हुआ है। मन में कुछ ऐसे थॉट आते हैं जो ठीक नहीं है और मन भटक जाता है आपका, तो ऐसे में थोड़ा सा आप केयरफुल चलिए, ऐसा ना हो कि वाइफ भी आपके पीछे आ रही हो, आपको पता ना चले। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। डराने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आप सही रास्ते पे चलें। शनि में गुरु की दशा चल रही है, विच शुड बी अ गुड टाइम। उसके बाद खेल शुरू होगा 17 साल का मरक्यूरी का, जिसके लिए आप पैदा हुए थे वो 17 ईयर्स आपके वन ऑफ द बेस्ट होंगे। ज़्यादा मत सोचिए, चीज़ों को इग्नोर करिए। और हरजीत सिंह जी हैं तो पंजाबी आपको आती होगी, उसमें कहते हैं छड़ो भरे, दैट मीन्स लेट गो थिंग्स। यही मंत्र रोज बार करिए कि लेट गो, जिस दिन आप सीख गए उससे जिंदगी बन जाएगी। रूबी और येलो सफार आप पहन सकते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए और दूसरों की मदद करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कर्क राशि यानी कैंसर, और कैंसरियन की शुरुआत हो रही है एक नए तरीके के साथ, क्योंकि आपकी सोच में बदलाव आ गया है। मन कहीं लगाने की कोशिश आपकी चल रही थी, लेकिन अब आपको समझ में आया कि आपको कुछ और भी करना है। यू हैव अ डिफरेंट पर्पस इन लाइफ। और पहली बात यह है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रहे थे आप, अब वो सब आपकी तरफ मुड़ गई हैं। यानी दिस इज टाइम यू कुड बी गेटिंग समथिंग न्यू लाइक दिस, यू वुड बी गेटिंग सम इनसाइट्स। कोई भी थॉट आपके मन में आता है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। आई थिंक इट विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ आंसर्स एज वेल। दिस इज अ टाइम इवन यू वुड बी ट्रैवलिंग एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू। शनि इन 3rd हाउस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द गुड प्लेस सैटर्न, व्हिच विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ गेन्स एज वेल। सिंह राशि एंड लियो, लियोस की शुरुआत, सोच रहे हैं आप कि अगर बारिश होगी और अगर मैं छतरी मेरे हाथ में ना हुई तो क्या होगा। तो पहली बार आपको ये थॉट आया है, तो कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो आज बेसिकली आप बात कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, सोच रहे हैं कम से कम उसके बारे में, बहुत अच्छी बात है। सेविंग्स के बारे में, दैट इज अ गुड थिंग। एट द सेम टाइम यू वुड बी डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, कुछ परिवर्तन आ सकता है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो क्यों रेसिस्ट करना। तो उसके फ्लो के साथ चलना इज द राइट एडवाइस। आपको फायदा होगा आपके बॉसेस से, और आपके फादर भी आपके काम आने वाले हैं, बरशते आप उनकी बात सुने तो। कन्या राशि यानी वगो, उसके लिए आज का दिन आपको ट्रैवलिंग कराएगा
और ये यात्रा हिंदी में कहते हैं। वैसे जब मैं कहता हूँ ट्रैवल्स होंगे तो लोग कहते थे ट्रबल कहा मैंने, इसलिए मैं ट्रैवल कहना बंद कर दिया। तो आपकी आज जर्नी होगी, दैट विल बी गुड फॉर यू। एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग सम चेंजेस और सम ऑर्डर्स नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सब कोई फोर्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, उसको एक्सेप्ट करिए। स्ट्रेस बना हुआ है बिकॉज सैटर्न कम बैक ऑन यू। एग्रेशन पे कंट्रोल करिए और रिलेशनशिप में थोड़ी सी मेहनत करिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कब होगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए एस्ट्रो astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास पौरुष का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1996, टाइम ऑफ बर्थ 2:15 AM। और पौरुष जानना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई फ्यूचर। सब अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर प्रेजेंट के बारे में कौन जाएगा। एनीवेज अभी तो बहुत छोटे हैं आप भाई, क्योंकि ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि 16 साल कंप्लीट अभी हुए हैं आपके, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि केतु में राहु की दशा चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेटिंग दशा होती है। जिससे आपको लगाव होगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो चला जाएगा, कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा वक्त आपका चल रहा है। बहुत केयरिंग है आप, बहुत काइंड हैं आप। कर्क राशि आपकी प्यार और लव एट फर्स्ट साइट हमेशा होता रहा, लेकिन फोकस लूज मत करिए, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए थे उसके कुछ महीनों के बाद वो इंसान पैदा हो गया था जिसकी आपकी शादी होनी थी, यानी मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो इस पर भरोसा रखिए। मेरे ख्याल से कम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो। और डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आपको नहीं आती, वो रोज 108 बार लिखिए, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जैसे रिलेशंस फॉलो हो जाते हैं, आपके दोस्त घर चले जाते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। बड़े होंगे आप 2-2.5 साल के बाद, वहाँ से 20 साल की दशा शुरू होगी वीनस की, दैट विल बी योर बेस्ट 20 years। तो यू आर हेडिंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट टाइम। थोड़ा सा मेडिटेशन सीख जाइए, दैट विल मेक यू मोर इंट्यूटिव, मोर हैप्पी एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। पौरुष हैं आप, पॉजिटिव रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का अगला ईमेल है हमारे पास पंकज का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1985, टाइम ऑफ बर्थ इज 12:30 PM। और पंकज वॉन्ट्स टू नो अबाउट his life and about his future love life basically। बिल्कुल देखिए 27th ईयर चल रहा है आपका, और मून की दशा आपकी शुरू हुई अप्रैल से, और उससे पहले आपकी दशा थी सन में वीनस की, और एक नया बिगनिंग हुआ वहाँ पे, क्योंकि सन एंड वीनस दोस्त नहीं है। कुंडली में शुक्र भी नीच का था और सूर्य भी नीच का था। नवांश में अलग बात है कि शुक्र उच्च का हुआ, लेकिन वो इट वॉज नॉट ए गुड टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में हुए। बट कहते हैं अगर गाँव में बाढ़ नहीं आती तो शहर में नहीं जाते, तो वही सब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आए। एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है आपकी, और मेरे हिसाब से आप बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ योर एनर्जी लेवल्स यू विल बी डूइंग गुड इन लाइफ। चंद्रमा की 10 साल की दशा शुरू हो चुकी है, विच इज योर 7th लॉर्ड, एंड इट शुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। चलते रहिए पॉजिटिव फ्लो के साथ, बिकॉज चांद की दशा में इंसान इमोशनली ड्रिवन हो जाता है, दैट कुड बी आर रीजन। तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, और शादी जिससे होनी है उसी से होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है एक्सेप्ट करना। और मुझे लगता है अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, 1 साल के बाद आपके शादी के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की वो खिड़कियाँ खुलेंगी जिसका इंतजार आप कर रहे थे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये तो बात हुई पंकज की और उनकी होने वाली शादी की। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपकी शादी की बात, और जितने भी आपके तमाम सवाल हैं उनके जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। देखते रहिए किस्मत के सितारे।